डॉक्टर गीतांजलि लाल कथक की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी अथक मेहनत, लगन और बरसों की साधना के बल पर इस शास्त्रीय नृत्य परंपरा में एक विशिष्ट और सम्मानित मुकाम हासिल किया है। एक संगीत परवर माहौल में पली बड़ी डॉक्टर गीतांजलि लाल का संगीत और फन से रिश्ता बचपन से ही गहरा रहा, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की पहचान और उनकी साधना का आधार बन गया। मेरा जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। नॉट ओनली संगीत प्रेमी, मेरे फादर पिताजी शास्त्रीय संगीतकार थे और ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इन द यूनिवर्सिटी इन मुंबई। और घर में संगीत का माहौल तो हमेशा रहता था। तो सुबह आँख खुले तो तानपुरे की आवाज़, पिताजी रियाज़ करते थे, तो वो तो मेरे जीन्स में ही आ गया ना, लय ताल सुर। उसके बाद सब लोग कहते थे कि अरे गीता तो छोटी छोटी नाचती रहती थी इधर उधर। महज 6 साल की उम्र में डॉक्टर गीतांजलि लाल ने कथक की बाकायदा तालीम शुरू कर दी थी। तो जब मैं 6 साल की हुई तब मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग रोशन कुमारी जी से हुई मुंबई में, विधिवत। और उससे पहले मैं नाचती रहती थी तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे अरे ये आना पावलो आ गई हमारे घर में। तो इस तरह का माहौल था। तो और क्योंकि उनका सपोर्ट रहा तो मैं ये नृत्य सीख पाई, वरना उस ज़माने में बहुत सीखने नहीं देते थे डांस वगैरह। पर वो विधिवत जो मेरा शुरू हुआ, पहली तत्कार मेरी गुरु ने रखवाई। जो पहला कदम जो रखा जाता है, जो पैर का रखाव, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैर का जो रखाव है और बॉडी का जो बैलेंस है, तब ये तत्कार शुरू होती है। कुसुम कुमारी जी, पंडित गोपी कृष्ण जी, मोहन राव कल्याणपुरकर जी और पंडित देवीलाल जी जैसे अजीम गुरुओं से हासिल की गई तालीम ने उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन कथक नृत्यांगना ही नहीं बनाया, बल्कि सब्र, अनुशासन, समर्पण और लगातार रियाज की अहमियत से भी रूबरू कराया। डॉक्टर गीतांजलि लाल का मानना है कि कथक और संगीत का रिश्ता एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक एक कथक कलाकार के लिए संगीत की समझ और उसका रियाज उतना ही जरूरी है जितना नृत्य का अभ्यास। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब हमने शुरू किया सीखना, मैं बहुत छोटी थी, तब ये नहीं पता था कि कौन सा घराना सीख रहे हैं। पर बाद में पता लगा रोशन दीदी से जो मैंने सीखा वो जयपुर घराना का नृत्य था। और उसके बाद मैंने गोपी कृष्णा जी से सीखना शुरू किया और वो बनारस घराना। वहाँ मेरी कुछ तालीम हुई, कुछ मैं 15-16 साल की थी तब तक। उसके बाद मैंने मोहन राव जी से भी सीखा और तत्पश्चात दिल्ली में मैंने पंडित देवीलाल जी से सीखा, वो फिर जयपुर घराना। तो इस सब घरानों की बारे में पता लगा क्योंकि मैं सबसे सीखी, विधिवत सीखी। तो हर घराने की खूबियाँ हैं। तो जयपुर घराने की एक तैयारी, लयकारी, कवित और गोपी जी का नृत्य था, उसमें अभिनय और अलग अलग कथानक पे भाव अलग अलग, वो सब मैंने सीखा। और देखा भी, देखने से भी सीखना होता है, देखा सीखा परीक्षा। तो हमने इतने कलाकारों का नृत्य देखा, रोशन कुमारी जी, दमयंती जोशी जी, गोपी जी, रोशन दीदी, सबसे सीखा, लेकिन उनका नृत्य देखा।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी वे नियमित रियाज को एक फनकार की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं। उनके अनुसार जिस्मानी और ज़हनी अनुशासन के बिना किसी भी कला में गहराई और पुख्तगी हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन आज के समय के हिसाब से सबको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि गुरु के पास आए और अपना रोज़ का रियाज करें। तो रोज़ का नियमित रियाज बहुत ज़रूरी है। समय का अभाव तो है, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए निकालना पड़ता है। जैसे आप बॉडी फिटनेस के लिए जिम चले जाते हो, उतना उसके लिए तो टाइम निकल जाता है, लेकिन रियाज जो करना है, नृत्य का रियाज, वो आपको ज़रूरी कायम, चाहे आप 15 मिनट करें, लेकिन रोज़ घुंघरू बांध के आप नियमित ढंग से रियाज करें। डॉक्टर गीतांजलि लाल के मुताबिक रियाज सिर्फ तकनीक को बेहतर बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक फनकार की शख्सियत, उसकी संवेदनशीलता और उसकी फिक्र को भी तराशता है। यही वजह है कि सच्चे रियाज की झलक एक कलाकार के हर अंदाज में दिखाई देती है। जब मैं सिखाती हूँ तो एक पात्र को देखकर भी सिखाती हूँ। जैसे किसी में लय की समझ ज़्यादा है, किसी का अंग बहुत सुंदर है, किसी का अभिनय, तो उस हिसाब से सिखाया जाता है। और उनकी जो रियाज जिस तरह से किया जाता है वो बहुत ज़रूरी है। रियाज सिस्टमेटिकली हो, हैफेज़ार्ड नहीं हो कि अब गुरु के ज्ञान के बिना, हमने भी वैसे ही सीखा, गुरु ने जैसे बताया, तो सही रास्ते पे रियाज करो। पद संचालन कैसे होगा, बढ़त कैसे होगी, कितनी देर रियाज करना है, आपका बॉडी पॉस्चर कैसे रहना चाहिए, और मुख विलास नहीं बिगड़ना चाहिए, अंग शुद्धि, लयकारी, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो हम सीखा भी और हम सिखा भी रहे हैं। एक गुरु के तौर पर डॉक्टर गीतांजलि लाल मानती हैं कि किसी भी शागिर्द की मेहनत, लगन और ईमानदार रियाज उसकी प्रस्तुति में खुद ब खुद झलकने लगता है। उनके मुताबिक एक अच्छे और एक महान फनकार के दरमियान का फर्क अक्सर निरंतर रियाज और साधना ही तय करती है। जब वही मैं कहूँगी, रियाज जब करते हैं तो एकाग्रता आ जाती है। धीरे 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 आप उसमें लीन हो जाते हो, खो जाते हो। वो स्टेज जब आए तब आपको उसका मज़ा आने लगता है। तो जब करते 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 एक समय तक वही तत्कार किए या मूवमेंट किए या किसी अभिनय पे आपने ठुमरी पे भाव किया, तो उसमें खो जाना ज़रूरी है। उसमें कोई और, जैसे किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपको एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए। पूरी लगन से आप करिए और उस वक्त आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोचिए, सिर्फ रियाज और उसका आनंद लीजिए। आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको आनंद नहीं आएगा, नहीं तो रियाज वो भारी लगने लगेगा, मुसीबत नहीं। यू शुड एंजॉय डांस, योर रियाज। 5 दशकों से ज्यादा के अपने फनी सफर के बाद भी डॉक्टर गीतांजलि लाल के लिए रियाज का मतलब लगातार बदलता और गहरा होता गया है।
आज वे रियाज को महज मश्क नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बा और आत्म साधना का माध्यम मानती हैं। रियाज जैसे हम रियाज पे ही बात कर रहे हैं, तो नृत्य का जो रियाज है वो आपको टोटल आपकी पर्सनालिटी बदल, आप जब आप डांस करने लगते हैं तो आपका स्टांस बदल जाता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बोलचाल, आपका पॉस्चर सब आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है ना। यू फील लाइक कॉन्फिडेंट पर्सन। डांस सीखने से आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आप वो साधना है, योग है और आनंद की अनुभूति है, तो आप एक सब, मैं कहती हूँ ना, कहीं मैं चली जाती हूँ अभी इस उम्र में भी, तो कोई देख के कहते हैं आप डांसर हो, ये देखो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी चाल बदल जाती है। द वे वो गत निकास में आपको चाल सिखाते हैं कि कैसी चाल, ग्रेसफुल चाल, आप चल के वैसे भी धबड़ धबड़ ना चले, चाल भी आपकी एकदम सुंदर ग्रेसफुल बन जाती है। आपका मुख विलास, आपका हाथ का घुमाना, बात करना, तो आपकी पर्सनैलिटी को टोटल डेवलपमेंट होती है। आप यू बिकम अ स्मार्ट पर्सन, स्मार्टर पर्सन। एक समर्पित गुरु के रूप में डॉक्टर गीतांजलि लाल अपने शागिर्दों को सिर्फ कथक की बारीकियां ही नहीं सिखाती, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और मंच की गरिमा का एहसास भी पैदा करती हैं। ये तो जो कला है इसमें तो तपना पड़ता है, आपको बिल्कुल तपना पड़ता है, इसमें बहुत कड़ी मेहनत करते 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 एक स्टेज आती है व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ ये चीज़ मेरे कंट्रोल में आ गई, अब मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक स्ट्रगल पीरियड होता है जो आप सीखते हो धीरे धीरे, तो वो टाइम नहीं है। एक अब आजकल तो इतने शॉर्टकट में जल्दी जल्दी स्टेज पे जाना, हमारे गुरु तो अलाउ ही नहीं करते थे पहले कि पहले सीखो, कुछ साल प्रोग्राम की बात मत करो, तो हम सोचते भी नहीं थे, सिर्फ रियाज ही रियाज। आजकल तो सबको स्टेज चाहिए जल्दी जल्दी, तो वो और जो पके पकाए जो बहुत सालों रियाज और साधना करके जो आए हैं, वो तो फ़र्क तो दिख ही जाता है, वो तो ऑडियंस ही बता देती है। तो ऑडियंस ही कितनी आती है देखने की भी, वो कलाकार आए, चलो उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं। तो वो शॉर्टकट से नहीं होता है, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस लाइन। बचपन से ही मैं अपनी गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल जी से कथक की ट्रेनिंग ले रही हूँ। पहले कथक केंद्र में गुरु माँ से सीखते थे और डिप्लोमा कोर्स हमने वहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद गुरु माँ ने हमें ग्रेजुएशन कराया और बहुत से कथक की ताल, अभिनय, चक्कर, इन सब में हमारे वर्क किया। और आज मैं जो भी डांस कर पाती हूँ, जो भी अभिनय कर पाती हूँ, वो अपनी गुरु माँ की वजह से ही कर पाती हूँ। गुरु माँ ने हमें बहुत सा स्टेज प्रोवाइड कराया, लाइक नेशनल, इंटरनेशनल, हमें डेनमार्क लेके गए, या इंडिया में इतनी जगह हम हर राज्य में परफॉर्म गुरु माँ के साथ ही कर पाए। आज अगर मैं जॉब करती हूँ, डांस टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, तो वो सब अपनी गुरु माँ की ही वजह से हूँ।
गुरु माँ से मैं पिछले 12 सालों से कथक की शिक्षा ले रही हूँ। गुरु माँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे बड़ा तो उनकी लयकारियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो हम सीखने का बहुत प्रयास करते हैं, और उसी के साथ में गुरु माँ का अभिनय तो हम देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम उनसे कुछ कॉपी कर सके या उनसे कुछ थोड़ा सीख सके। ठुमरियों में गुरु माँ ने हमें बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन सिखाई हैं, और जिनको हम अभी भी कोशिश करते हैं कि निभा पाएँ मंच पर। गुरु माँ ने बहुत सा हमें एक्सपोजर दिया है, बहुत स्टेज एक्सपीरियंस दिया है। ना केवल उन्होंने हमें नृत्य करना सिखाया, उन्होंने हमें ढंग से खड़े होना भी सिखाया, दुपट्टा कैसे लगाते हैं, कॉस्ट्यूम कैसे पहनते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। आज जो भी हमने गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल जी से सीखा, टुकड़े तोड़े तिहाइयाँ, हमें आज एक नया एक्सपीरियंस मिला। जो भी हमने तत्कार, कोई नई बंदिश, जो भी सीखा, सब बहुत यूज़फुल है आगे के लिए। और जो भी अभिनय और कोई बंदिश जैसे हमने सीखी आज, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और आगे चलकर मैं कथक नृत्य को एक बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले इस फॉर्म के बारे में, कथक नृत्य के बारे में। कथक नृत्य में कितनी डेप्थ है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, काफ़ी अलग है बाकी नृत्यों से। सो या थैंक यू सो मच। मैं पिछले 5 वर्षों से गुरु माँ से कथक की शिक्षा ले रही हूँ। इन 5 वर्षों में केवल मैंने कथक नृत्य ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे अनुशासन, नृत्य के पीछे की सोच, कैसे सोच, लय ताल, लय के पीछे क्या सोच रखनी है, उसको समझना कैसे है। I would say these 5 years has been the most wonderful years of my life. गुरु माँ केवल सिखाती ही नहीं है, वो बहुत प्यार से सिखाती हैं। हम जब डांस करते हैं वो हमें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, हमारे वेशभूषा को, हमारे समटाइम्स नेल पेंट्स, कभी हम खड़े कैसे होना है, किधर देखना है, इसके पीछे सोच क्या रखनी है। अगर हम पक्षी दिखा रहे हैं तो उसके पीछे की सोच क्या होनी है। तो this has not just helped me physically but also emotionally, mentally, and in all the other ways that I was expecting improvement in my life. So thank you. मैं पटियाला पंजाब से हूँ। मैं गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल जी की शिष्या हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरु श्रीमती गीतांजलि लाल जी ने मुझे अपने शागिर्द के रूप में स्वीकार किया। गुरु मात्र केवल देह या शरीर नहीं होता, वो असीम ज्ञान, वो ज्योति, ब्रह्म स्वरूप ज्योति होती है, जो एक गुरु अपने शागिर्द को जिससे उज्जवल करता है। गुरु माँ ने न मुझे केवल कथक नृत्य की तालीम ही नहीं दी, उन्होंने मुझे इस परम ज्योति के दर्शन करवाए। उन्होंने मुझे कथक कला की इस असीम समुद्र के दर्शन करवाए। कोशिश रहती है कि हर शागिर्द अपनी प्रस्तुति के जरिए कथक की असली रूह और उसकी खूबसूरती को दर्शकों तक पहुंचा सके। इस तरह की तालीम से जो फाइनल स्टेज जब परफॉर्मेंसेस करने लगते हैं, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेज पे बार बार करते करते वो अच्छे एक्सपीरियंस डांसर बनते हैं। तो उनको तैयारी करने में सबसे पहले लय, फिर स्टेज पे खड़े होने का, कैसे खड़े होना का है, उसकी क्या डिसिप्लिन है, म्यूजिशियंस के साथ कैसे आपको रियाज करना है, कितना मुख विलास न बिगड़े, उनके सामने कैसे जाना है, कैसे सीखना है। तो ये सब तैयारी है, स्टेज पे जाने का भी वो एक्सपीरियंस है। एक वो भी एक दिन में नहीं होता। एक प्रोग्राम कर लिया तो सोचे कि बहुत अच्छा, नहीं, वो बार बार करते करते वो स्टेज आती। पर आई एम प्राउड ऑफ देम कि जो कर रहे हैं स्टेज पे अभी तो बहुत सुंदर कर रहे हैं सब, एक से एक कलाकार।
Da